ओपन था। हमने अंदर चार ज़रूरी नुकात हैं जिन पे मैं बात करना चाहती हूँ। ट्रायल पे बाद में आएंगे। सबसे पहले मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ कि कल आप सबके सामने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी दोनों को बेल ग्रांट की। उसके बावजूद आज सुबह हम सारा दिन सुप्रीम कोर्ट बैठे रहे कि हमें सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर मिले, और हमें नहीं मिली। 11 बजे नहीं मिली, 12 बजे नहीं मिली। मैं बाहर आती रही, बार बार चेक करती रही कि क्या सर्टिफाइड कॉपी इशू हो चुकी है, वो नहीं हुई थी। 3 बजे ये भागते भागते मेरी बहन सुप्रीम कोर्ट से उनको वो कॉपी मिली, वकील के साथ गई, उनको कॉपी मिली और फिर वो गए G11। मगर इसमें एक और चीज़ जाननी बड़ी ज़रूरी है। जब ये सुप्रीम कोर्ट में थे, वहाँ पे लतीफ़ खोसा साहब के एसोसिएट भी थे, उनको पुलिस उनका पीछा करती रही, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाके छुपना पड़ा। हमारे जो वकील हैं वो भी नहीं खुद जा सके क्योंकि उनके पीछे भी छापे पड़ रहे हैं। क्या ये तरीका है, ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की ये एनवायरनमेंट होती है कि आप जो नुमाइंदे हैं, जो लीडर्स हैं PTI के, उनके बुकला को भी ना छोड़ें, उनके पीछे भी आप छापे डालेंगे, उनके पीछे भी आप इस तरह पड़ेंगे। उसके बावजूद ये लोग कामयाब हुए कि इनको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मिला। उसके बाद ये G11 गए जहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर ताले लगे हुए थे, वहाँ पे कोई नहीं था जो वहाँ पे ये चल के जमा कराते और ये जो सारे कार्रवाई है वो मुकम्मल करते। इनको बताया गया कि आप जेल कोर्ट जाएं जो कि ट्रायल कोर्ट है, वहाँ पे ये सब होएगा। ये अब भागते भागते पहुँचे हैं। आप खुद जानते हैं काफ़ी फासला होता है, इस वक्त ट्रैफिक भी होती है। अब ये मुश्किलात से पहुँचे हैं यहाँ पर, मगर अब अंदर जो कोर्ट है सिर्फ वो ऑर्डर डिक्टेट हो रहा है और कोर्ट बंद है अंदर। तो आज शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत बिल्कुल नहीं हो सकती। जमानत होगी, अगर जमानत हो चुकी है, रिहाई नहीं हो सकती है, यानी रोकथाम ही नहीं बन पाई। रोक नहीं। अब ये हो गई इस एक नुक्ते पे बात। दूसरा नुक्ता, जब हम अंदर बैठे थे और कुछ यहाँ पे मीडिया के दोस्त मौजूद हैं जिनको मैंने जब अंदर देखा तो मैंने जज साहब से जाके पूछा कि जज साहब क्या ये ट्रायल ओपन है? ये अब ट्रायल ओपन हो गया? क्योंकि यहाँ पे तो मीडिया के कुछ भाई बैठे हैं और पब्लिक के कुछ लोग बैठे हैं। तो उन्होंने पहले कहा कि नहीं, इट्स नॉट ओपन, फिर उन्होंने कहा ओपन है। तो मैंने जब पूछा तो इसका ये मतलब है कि क्या मैं बाहर जाकर इस ट्रायल के बारे में गुफ्तगू कर सकती हूँ या मुझ पर सीक्रेट एक्ट लगे? उन्होंने कहा नहीं जी बिल्कुल ओपन है। तो फिर मैंने कहा तो मुझे ये बताइए कि क्या सोशल मीडिया पे, क्या टेलीविज़न पे, क्या अखबार में अब इस ट्रायल के बारे में गुफ्तगू की जा सकती है? तो उन्होंने कहा ओपन ट्रायल। मुझे फिर भी अबहाम था, इसलिए जब मैं बाहर आई मैंने सबसे पहले आप सबसे पूछा। जब मैंने देखा प्रोसिक्यूटर्स बात कर रहे हैं इस ट्रायल के बारे में, तो अब इसका यही मतलब है कि ये ओपन ट्रायल है और हम खुल के बात कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी नुक्ता है जिसका आप सबको मालूम होना चाहिए, आज की जो तारीख है हमें उसके बारे में कोई मालूमात नहीं थी। ना हमें बताया गया, ना हमारे वकला को बताया गया, ना जो अंदर मुल्जिम हैं उनको बताया गया, और ना ही जेल के अमले को मालूम था कि आज सुबह कोर्ट लगेगा। इसलिए हमारे वकला नहीं पहुंच सकी। जैसे कि आप जानते हैं सिकंदर सुल्तान साहब, सिकंदर जुल्करनैन साहब और उस्मान गिल साहब और बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब और सलमान सफ्तर साहब, ये तीनों इस्लामाबाद में नहीं रहते हैं, ये लाहौर के रिहाइश पजीर हैं। कल हम यहाँ आए थे क्योंकि कल की तारीख थी, हम 2 घंटे इंतज़ार करते रहे। कल जज साहब नहीं आए, हमें बताया गया उनकी तबीयत ख़राब है। तो उन्होंने यही सोचा तबीयत ख़राब है, कल हफ्ते का दिन है, छुट्टी होती है, वो सब अपने घरों को लौट गए। इसलिए जब सुबह को लास्ट मिनट पता चला 8:30 मुझे बताया गया कि जी कोर्ट लग सकता है, हम भागे भागे आए। मैं तो पहुंच गई, मगर मुझे बताइए क्या वकील लाहौर से पहुंच सकते हैं 8:30 बजे अगर उनको पता चले? इसके बावजूद यहाँ पर इन्होंने गवाहों के जो गवाहियाँ हैं, वो शहादतें हैं, वो उन्होंने कलम बंद की। हमने ये नुक्ता उठाया कोर्ट में कि आप ये डिफेंस काउंसिल की गैर मौजूदगी में नहीं कर सकते। और पहले तो जब हम कोर्ट में गए तो मुल्ज़िमान भी पेश नहीं थे और वहाँ पर ये विटनेसेस के जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिकॉर्ड हो रहे थे। जब मैंने शोर मचाया और मैंने जज साहब से कहा
کہ آپ विटनेसेस की गैर मौजूदगी में ऐसा नहीं कर सकते, तो हमने कहा जी वो भी आ रहे हैं मुल्जिम की, सॉरी, ना अक्यूज वहाँ थे ना लॉयर्स वहाँ थे जब इन्होंने ये सारी कार्रवाई शुरू की। तो ये फेयर ट्रायल का तकाजा, क्या फेयर ट्रायल का इससे लेना देना नहीं है इस वक्त जो ट्रायल हो रही है। हमने ये भी जज साहब को रिमाइंड कराया, ये बताया कि अगर आप इस उजलत में इस तरह इस ट्रायल को आगे बढ़ाएंगे तो जैसे पहली ट्रायल विशिएट हुई थी ये भी विशिएट होएगी, बिकॉज ये फेयर ट्रायल के तकाजों पे पूरी नहीं उतरती, यहाँ पे मिस ट्रायल हो रहा है। और आज मैं आपको भी यही बताना चाहती हूँ, जो गवाहियाँ अंदर दी गई हैं वो हमारे वकला की गैर मौजूदगी में दी गई हैं। इस सिलसिले में खान साहब ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपना प्रोटेस्ट भी लॉन्च करवाया है और रिटन उनको प्रोटेस्ट भी दिया है जज साहब को। अब ऑर्डर ये रिफ्लेक्ट करता है या नहीं करता वो मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ऑर्डर में क्या लिखा जाता है और अंदर क्या होता है उनमें कभी कभी तजाद जरूर होता है। तो आप लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए, जितने भी गवाह पेश हुए हैं जल्दी जल्दी उजलत में उनके जरूर बयानात जो है वो रिकॉर्ड हुए हैं, मगर हमारे वकील वहाँ मौजूद नहीं थे। शुरू में दोनों अक्यूज खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब वो भी वहाँ मौजूद नहीं थे। इसके बावजूद ये कार्रवाई आज चली है, हमने प्रोटेस्ट भी किया है और 8 घंटे कार्रवाई चली है, 8 घंटे जेल के अंदर ये कार्रवाई चली है। आपके सामने हम 4:30 बजे बाहर आ रहे हैं, हम 9 बजे के अंदर गए हुए हैं और जब हम अंदर गए तो ट्रायल 8 बजे के ये पहुंचे हुए थे। हमारे अंदर कोर्ट रूम में पहुंचने से पहले ट्रायल शुरू था, कलमबंद हो रहे थे बयानात, ना फैमिली ना वकील ना मुल्जिम, ये किस किस्म का ट्रायल है। अच्छा मैं बानो साहब, क्योंकि मैं अंदर मौजूद था जी, सबसे पहले तो मेरा प्रोटेस्ट है आप लोगों से कि जिस तरह आपने मीडिया को उस कोर्ट रूम से बाहर निकलवाया। जी मैं बताती हूँ, एक सेकंड, बिल्कुल मेरे भाई नहीं, मुझे आपका सवाल समझ आ गया। I've heard you, I've understood you, I have understood you sir। You want आप चाहते हैं कि मैं जवाब दूं या आप चाहते हैं कि आप यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? तो मैं आपको जवाब दे रही हूँ मेरे भाई, आपका प्रोटेस्ट बनता नहीं है। मैं ये जो सारे भाई यहाँ खड़े हैं ना, इनका भी उतना ही हक है वहाँ अंदर होने का जितना आपका है। ओपन ट्रायल का ये मतलब नहीं है कि हम पिक एंड चूज करें, जैसे कोई ये पिक एंड मिक्स है, हम अपनी मर्जी के जो रिपोर्टर्स हैं या हमें जो पसंद हो या नापसंद हो या कोई लॉटरी की तरह हम पिक करके अंदर भेजें। अगर ओपन ट्रायल है, इसलिए मैंने उनसे पहले पूछा जज साहब क्या ये ओपन ट्रायल है, अगर ओपन ट्रायल है तो ये भी बैठ सकते हैं, बाहर जो 15 लोग खड़े हैं वो भी अंदर आ सकते हैं। जज साहब ने पहले कहा ओपन नहीं है, तो फिर मेरे भाई आपका वहां होना नहीं बनता था, आप पे सीक्रेट एक्ट लग जाता। मैंने तो आपको बचाने के लिए बात की। अब कोई चीज ओपन ना हो, ओपन है आप कह रही हैं, उन्होंने कहा था नहीं, उन्होंने नहीं कहा था ओपन है, अगर ओपन होता तो फिर सारे अंदर आते। प्रोसिक्यूशन ने कहा था पब्लिक के तोशाखाना के लिए आए हैं तो वो गलती से हाँ, उन्होंने यही कहा था कि वो गलती से आ गए हैं। एक सेकंड, सॉरी, नहीं, ये मैं क्लैरिफाई मुझे करने दीजिए, क्योंकि बयानिया फिर और ही बनेगा, मगर लेट द रिकॉर्ड स्टेट कि जज साहब ने कहा ओपन नहीं है, उन्होंने मुझे ही कहा कि ये मुझे पता नहीं कैसे अंदर आ गए हैं, ओहो 7 वाले कमरे में दूसरी ट्रायल थी तो शायद ये ऐसे ही अंदर आ गए हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बहन, इनको अंदर नहीं होना चाहिए था। फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया बाद में कि ट्रायल ओपन है। भाई मेरे, आपको जरूर होना चाहिए, हम तो आपके अंदर होने के हक के लिए लड़े हैं, हमसे ज्यादा कौन लड़ा है कि आप लोग अंदर हों। हाँ, अपने लिए अंदर जाने के लिए लड़े, आपके लिए लड़े, पब्लिक के लिए लड़े, मगर इस तरह नहीं हो सकता। अगर ट्रायल ओपन है तो सबके लिए ओपन है, मीडिया के हर दोस्त के लिए ओपन है, सिर्फ एक चैनल से या एक अखबार से या पसंदीदा लोग सिर्फ नहीं आ सकते, हर बंदे को हक है कि वो अंदर आए, हर अक्रेडिटेड जर्नलिस्ट को, हर रिपोर्टर को हक है कि वो अंदर आए, सिर्फ एक चैनल की सुर्खी क्यों बने। अच्छा ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से कॉम्बिनेशन पेपर जमा करवाए गए हैं, क्या वो इलेक्शन जा रहे हैं? जी मुझे एक्चुअली मैं अंदर थी, हमारे जैसे कि आप जानते हैं पेपर्स के जमा कराने में भी बड़े मसले हमें दरपेश थे। पहले सेक्रेटरी को उठाकर बंद कर दिया, फिर छापे हो रहे हैं, कागजात छीने जा रहे हैं। आपको पता है जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, एनओसी सब छिन जाएं तो उनको दोबारा बनाने में वक्त लगता है। तो हमने दोबारा सब कुछ तैयार किया, दोबारा सबमिट करने की कोशिश कर रहे हैं।
آج بھی گئے تھے. مجھے معلوم نہیں ہے کہ ہو گئے کہ نہیں, کیونکہ میں اندر تھی تو میرے پاس کوئی فون نہیں تھا. اب یہاں سے فارغ ہو کے بلکہ میرا پہلا فون یہی ہوگا کہ کیا کاغذ جمع ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں.